नाम था फ्लोरिया मुर्गा। वाह वाह। उसमें एक लड़का रहता था, वो सोचता था कि मैं अपने नानी के घर जाऊं, तो उसकी मम्मी बोलती है ठीक है, पर नानी के पास ही रहना, और अगर वहां से कहीं गए ना तो तुम्हें पता है ना कि तुम्हें बुलेट वाली चुड़ैल उल्टा उठा के लेके चली जाएगी। उसने बोला ठीक है, मैं बुलेट वाली चुड़ैल से कुछ नहीं डरता होता, मुझे कुछ नहीं होगा। वो गाँव चला गया, देखा, उतरा वहां से बस से, देखा कि सब लोग अपने कान पे जो घोड़ों कान पे लगाया नहीं जाता है वो लगाकर और पेट्रोल वाला पिपिया लेकर सब घूम रहे हैं। अब उसकी नानी है उसे लेने, उनके भी हाथ में ये घोड़ों वाला पट्टा, जो पट्टी है वो भी था, और एक पिपिया थी, जिससे कि घोड़ा आगे देखता रहता है, इधर उधर नहीं देख पाता है, पट्टी लगी रहती है ना उसके आँख के पास। हाँ वही। हाँ। तो नानी उसकी लेकर आती है और बोलती है ये लो बेटा लगा लो। वो बोला ठीक है मैं लगा लेता हूँ, आप कह रही हो। तो उसने लगाया और रास्ते में सभी लोगों को देखा, जितने लोग थे वो घोड़े वाली पट्टी लगा के घूम रहे थे। घर पहुंची, नानी उसके लिए रोटियां बनाई, बोला ये लो खा लो। उसने खाना खाया, बोला ठीक है खाना तो मैंने खा लिया, अब नानी ये बताओ कि ये गांव के लोग क्यों ये आंखों पे पट्टियां घोड़े वाली लगा के चलते हैं, आखिर इसका मतलब क्या है। तो बोल रही हैं नानी उसकी कि सुनो मैं बताती हूँ, ये पिपिया पेट्रोल वाली और घोड़ों वाली पट्टी आंखों वाली इसलिए सब लोग लगा के चलते हैं क्योंकि बुलेट वाली चुड़ैल अगर अगल बगल हो तो वो देखे ना, अगर उन्होंने गलती से भी उसको देख लिया या फिर चुड़ैल ने उसको देख लिया तो वो उन्हें गिराते हुए लेके चली जाती है। तो बोला अच्छा ऐसी बात है, और ये पिपिया किस काम की है। तो वो बोलती हैं कि ये पिपिया अगर कभी भी चुड़ैल ने तुमको देख लिया या तुमसे पेट्रोल मांगा तो तुम इसे दे देना। अब वो दादी सोचा कि अच्छा ये सच में कोई चुड़ैल है, तो और पूछने लगा दादी बताओ इसका अंत कैसे होगा, कैसे मार सकते हैं इस चुड़ैल को। नानी ने उसके बोला अरे बेटा छोड़ो, तुम्हें इन बातों से क्या मतलब। वो जिद करने लगा तो उनकी नानी ने बोला सुनो, वहाँ अगर तुम खेलने गए या फिर कहीं भी आ गई चुड़ैल, बचने के लिए तुम्हें वहाँ से तुरंत भाग लेना है। अगर तुम्हारे सामने भी आकर खड़ी हो गई या फिर तुमसे पेट्रोल मांगा तो तुम इसे दे देना, या तो फिर खिड़की दरवाजे सब बंद करके सो जाना जाके। उसने बोला ठीक है। अब वो रात को खाना खाकर सो गया, उसे नींद नहीं आ रही है, सोच रहा है सच में ये चुड़ैल है या नहीं, सच में है या नहीं, लाओ टेस्ट किया जाए। हाँ टेस्ट किया ये जाए। सोच रहा था नानी ने कहा था तो रात में आती है, अब मैं भी देखना चाहता हूँ। तो कुछ देर बाद ये सोचते सोचते सो गया। तो रात को आधी रात को 1-1 बज रहे थे, वो एकदम बुलेट की आवाज आने लगी उस रात को। वो सोचा बुलेट की आवाज आ रही कैसे आती है बुलेट की आवाज, ऐसे आती है बुलेट की आवाज। ऐसे अच्छा वो आवाज उसकी भटभटाती है ना। हाँ। वैसे ठक ठक वाली फटफट। अच्छा मुझे तो पता नहीं था। हाँ फिर इस तरीके से उसके कान में आने लगी और उसे नींद नहीं आ रही है। वो सोच रहा है मैं अपने कमरे में भी अकेली हूँ, नानी तो है नहीं, चलो खिड़की खोलो और देख लूँ क्या है नजारा। तो वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर बर्फ गिर रही है, और देखा खिड़की खोल के तो वहीं पर चुड़ैल चला रही बुलेट, ठक 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 हो रहा है। वो डर के मारे खिड़की बंद किया और जाकर अपने बिस्तर पे लेट गया। अगली सुबह उठा, नाश्ता पानी किया, खेला वेला और फिर घर में रहा। फिर जब रात हुई तो उसने फिर सोचा अरे वाह अब मैं फिर से चुड़ैल को देखने को मिला। तो देखा उसने कि रात को बहुत सुंदर सुंदर बर्फ गिर रही थी और चुड़ैल का कोई पता नहीं था। वो बाहर चला गया खेलने, उसने बर्फ से बहुत खेला और फिर कहा कि अरे वाह मुझे तो खेल के बड़ा मजा आ गया। तभी उसे फिर से बुलेट की आवाज आने लगी। उसने सोचा अरे बाप रे ये क्या हुआ, चुड़ैल लगता है आ गई। बस चुड़ैल ने उसे देख लिया। अब बोला कि अब मैं तुझे लेकर चली जाऊंगी, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता मुझसे। वो बोला
मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी नहीं आऊंगा बाहर बर्फ में खेलने, मुझे जाने दो। तभी एक दूसरी तरफ से एक और बुलेट वाली चुड़ैल आ गई। उसने बोला, हा देखा, मैं भी हूँ एक बुलेट वाली चुड़ैल और मैं तुझसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। उसकी नानी ने जो बताया था कि अगर उसे मारना ही है तो उसकी बुलेट को जला दो, वो चुड़ैल भी मर जाएगी और उसका बुलेट भी। वही बात सोचकर जैसे वो दूसरी चुड़ैल को, बुलेट वाली चुड़ैल को मारने गई चुड़ैल, ऐसे ही वो माचिस जलाया और उसकी बुलेट में आग लगा दिया। वो जलकर मरने लगी और वो चिल्लाने लगी। सारे गांव वाले आकर बाहर जुट गए। अब उसको देख के सबके पैर थर 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 कांपने लगे। वो बोल रहे, अरे बाप रे, ये तो चुड़ैल मर रही है। तो वो सभी लोग खुशी मनाने लगे, बोले वाह, चुड़ैल तो खत्म हो गई। पर दूसरी बुलेट वाली चुड़ैल को देखकर वो सभी डर गए। बोले, अरे ये क्या, ये तो दूसरी चुड़ैल आ गई, एक मरी तो एक दूसरी आ गई। तो बोलती है, अरे नहीं, मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ, मैं इसी गांव की लड़की हूँ। मुझे आर्यन नहीं बोला था चुड़ैल जैसा मेकअप करके उसके सामने आने को, ताकि हम लोग उसे मार सके। मैं आपकी गांव की ही लड़की हूँ, मैंने तो सिर्फ चुड़ैल वाला मेकअप कर रखा है। प्लान था ना उन लोगों का। हाँ। इस तरीके से उस गांव से उस चुड़ैल का साया खत्म हो गया।